संसार पूरा कल्प वृक्ष की तरह है, जो चाहिए वो मिलेगा, उसके लिए बस काम करना शुरू कर दो, वैसे लोग आपको मिलने लगेंगे। जो चाहिए आपको मिलने लगेगा। चौराहे पे चले जाओ, बोलो मुझे प्यास लगी, कोई पानी पिला दे, कोई कोई आ जाएगा। आप बोलो मुझे भूख लगी, कोई न कोई आ जाएगा। आप कहो मुझे कपड़े चाहिए, कोई न कोई आ जाएगा। ये संसार आजमा लेना जाके, गजब संसार है क्या। बस आप चिल्लाओ, चिल्लाना तो शुरू करो। चिल्लाओगे नहीं तो फिर कोई नहीं आएगा। क्या चिल्लाना पड़ेगा, उसे पता होना चाहिए। कल्प वृक्ष की तरह है संसार। आप गिर गए हो तो बस चिल्ला दो, मुझे उठा दो, कई लोग दौड़ जाएंगे। कल्प वृक्ष है पूरा ये संसार, कल्प वृक्ष है। बैठे समझ जाए, कल्प वृक्ष की तरह है। और कोई प्रश्न है? नई जनरेशन को कुछ जरूरत ही नहीं है। नई जनरेशन को माँ बाप की जरूरत नहीं है। सब क्या करेंगे ले पैसा पानी सब सिस्टमेटिक कर दिया तो भी उनको कुछ बस वही कुछ चाहिए। नहीं। माँ बाप ना को लेके बीबी ना बच्चे, पैसा कमाने हमको क्या चाहिए पैसा। हम तो रोटी देते हैं बाबा, हमको किधर प्यास बुझाएगी। ऐसी दुनिया है, क्या करेंगे संपत्ति का। संपत्ति के ही तो पीछे पूरी जिंदगी भाग रहे हैं। 1 से 2 घर, 2 से 4 घर है, चाल से झोपड़ी से चाल, चाल से फ्लैट, फ्लैट से बंगला, बंगला से टावर, ऐसे ही जा रहे हैं। पैदल से साइकिल है, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से ट्रेन है, ट्रेन से प्लेन, प्लेन से हेलीकॉप्टर। जिंदगी एक खत इतने जाता है आदमी इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल। लेकिन कैसे भी जाए, उतरता जमीन ही पे है, चाहे साइकिल से जाए चाहे हेलीकॉप्टर से जाए, और जाता अनाज ही है मुंह में। क्या हेलीकॉप्टर से गया वो भी दाल रोटी चावल खाया सब्जी, साइकिल से गया वो भी यही खाया। क्या इतनी जरूरी। झोपड़पट्टी में है वो भी अपन वही भोजन कर रहा है घुमा फिरा के, आप भी वही कर रहे हो, तरीका बदल दिया है। बस तरीका बदल दिया है। वो खुद कर रहा है तो उसे योगा की जरूरत नहीं है, तुमने बाई रख लिया तो तुम्हें योगा की जरूरत है। नहीं इस समय चल गया है बस पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा। क्या नशा, पढ़ाई करना पैसे कमाने के लिए, कुछ भी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, किसी से बात कर रहे हो तो पैसा कमाने के लिए। यार कैसे बिजनेस को बढ़ाएं, क्या पैसा पैसा, पागल। खूब बढ़ भी रहा है, जितना पैसा बढ़ रहा है वैसा उतना मानसिक तुम गिर रहे हो, क्योंकि पैसा कमा कैसे रहो, सेटिंग से। तो बेईमानी भी खुल के कर रहे हैं। हाँ? पहले तो पकड़े जाते थे तो मुंह नहीं दिखाते, तब तो कहते हैं अगर बेईमानी नहीं करेंगे चलेगा कैसे, खुले मंच पे। क्या हाँ, शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती, गजब है।
शर्म भी नहीं आती, शर्म वरम चला गया, लाज शर्म सब चला गया। कहते हैं ऊपरी कमाई, नाम भी बदल दिया, ऊपर से कितना कमाते हो। रिटायरमेंट हो गया तो भी बोलते पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ। अरे ये अच्छी तरह खाओ, नहीं पैसा कमाओ। कब तक के पैसा कमाने? क्या करते थे आप? मैं टाटा हाँ, टाटा हूँ तो। अच्छा, तो रिटायर हो गए, पेंशन वेंशन आता है कितना? 30,000। तो बाबा 30,000 में तो एकदम प्लेन से घूम सकते हो, नहीं? हाँ, बिल्कुल, एक जगह जाके तो आ ही सकते हो हर महीने में। हर महीने सब घर देता हूँ, हाँ, सब घर देता हूँ, मैंने रखा। हाँ, नहीं, जहाँ जाना है भाड़ा लेता हूँ। बताओ। और कमाओ। हाँ, हाँ, और कमाओ। पहले से बोलता है जिस जरूरत में जियो। अपने पास कुछ नहीं था, यहाँ तक आए पुणे में, भाड़े के रूम में रहते थे। भूल जाता है समाज, भूल जाता है परिवार, कैसे थे अपन, क्या खा रहे थे, अभी क्या खा रहे हैं, कौन से दुनिया में रहते हैं। 30,000 पेंशन पाने के बाद इतने आंसू। 2 फ्लैट का भाड़ा आता है 20,000। अरे लड़के को 50,000 है, लड़की को 50,000 है। बाबा आप यहीं रहो आराम से, बढ़िया से खा के पड़े रहो, अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना करो। मैं बचपन से ही भक्ति में हूँ, दत्त गुरु की कृपा से ही यहाँ तक आया हूँ। वो बोलते जाओ भागो, भैरव बाबा भी बोलते जाओ भागो, जाओ भागो। मैं परेशान था, ये तो बराबर वो कुंभ में, मैं तो बोला मुझे तो यही चाहिए था। कर लो बाबा अपना अपना कल्याण कर लो। अभी भी समय है आपके पास, यहाँ बढ़िया से रहो। तो रिटायर भी हो गए, बच्चों की शादी कर दी है? बच्चे का बाकी है, बच्ची का हो गया। अच्छा, शादी करके निकल लो, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, समझ के अपना कल्याण कर लो। देख लो 30 से फिर फ्लैट का भाड़ा, फिर बैठा, तब भी 1.5 से 2 लाख रुपए के लगभग होगा। हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपए के लगभग महीना आ रहा है, फिर भी आंसू आंखों में। क्या करेंगे पैसे? इसलिए कि आत्मिक प्रेम मिली नहीं, सही। यूज हो रहे हैं, नोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कमाओ नहीं। हाँ, प्रेम ही नहीं, सब जगह वैसा है। नको लगता है ऐसा इंसान में सब जगह पैसे का, ये शहर में तो सब फैल गया है। तो बाबा यहीं रहो, सब फैल गया है, सब बढ़िया से। शेजार भी वही है, निंदा नालस्ती, ये कमा रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है। वो कहा अरे भाई खाओ ना, ये जो मिल रहा है खाओ। अब तो समझ के निकल लो, कभी भी वहीं जाओ। हाँ, नहीं, मात नर्मदे प्रणाम। मात नर्मदे।
आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ? सुरेंद्र पाल, मुंबई नाला से बाहर से आ रहा हूँ। अच्छा, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? आपका ये चैनल देख रहा था पिछले महीने से, 1 महीने से, अच्छा, तो देखते रहते बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही मुझे लगा चल के आते हैं ज़रा। आपका 16 मई का लास्ट डेट सुना है, हाँ। तो मतलब चल के आते हैं, नहीं तो मौका निकल जाएगा हाथ से। और आप? मैं पापा के साथ आई। अरे इनके साथ आप भी सुनती हैं? हाँ, कभी कभी। कभी कभी कुछ समझ में आता है? हाँ, पापा ही समझाते हैं मतलब। ये भोपाल में पढ़ाई करती हैं, तो अच्छा, इनको जाना था, तो बोले चलो मैं भी साथ में आपके। चलिए बढ़िया है। हाँ, बोला चलो तुमको भी कुछ मिल जाएगा। और कोई आपका प्रश्न है? आपका? वो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अभी ज़्यादा मतलब नहीं, फिर भी थोड़ा है, रुचि है, भक्ति लाइन में थोड़ा रुचि ये रखती अच्छा है, है। तो मैं बोला इंटरेस्ट है तो चल दो साथ में। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी जो है। चीज़ हमको 40-50 के बाद समझ में रही, वो अगर अभी से समझ लेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत फायदा होगा, बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा के साथ अध्यात्म होना चाहिए बचपन से। शिक्षा आप पढ़ाई कर रही हैं जी। जिस उद्देश्य से? क्या पढ़ाई कर रही हो? फिजियोथेरेपी में 2nd ईयर है। तो किस लिए कर रही है? जैसे हम पानी पीते हैं तो प्यास बुझाने के लिए, भोजन करते हैं भूख मिटा के स्वस्थ रहने के लिए, तो आप पढ़ाई किस लिए कर रही हैं? एक तरह से मेरा जैसे कि इसमें सेवा भी कर सकते हैं, ऐसा है फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिर ये फील्ड मैंने इसी वजह से चूज़ किया था। तो सेवा आपको करना है हाँ, कि व्यापार करना है? दोनों मोटिव होता है। करना क्या है, व्यापार या सेवा? हाँ, बोलिए, उसमें खुल के अपनी दोनों बात- ही होगा ना। हाँ? दोनों ही होगा। दोनों कैसे होगा? अभी उतना डीप लेवल का समझ नहीं है। आएगा धीरे धीरे। देखिएगा कि पढ़ किस लिए रही हो, सेवा के लिए कि व्यापार के लिए? मैं व्यापार के लिए सेवा। बोलता हूँ कि मेन सेवा रखना। तो सेवा में रखी तो फिर खाएगी कहाँ से? वही तो इसी के लिए बोल रही हूँ। बात ये है। अगर मेन सेवा रखेगी तो खाएगी कहाँ से? आप समझ पा रहे हैं? भटकाव खत्म हुआ जीवन का? बहुत बहुत क्लियर हुआ, बहुत बदलाव आया, ईमानदारी अपनाना शुरू कर दिया। चलिए, ये आपका मूल मंत्र है ईमानदारी सत्कर्म। पूरी तरह अपना लिए हैं ईमानदारी? पूरी तरह नहीं हो पाया है। तो कर लो। क्या है कि अपने लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ तो उनको तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता ना, मैं खुद को खाली बदल सकता हूँ। हाँ, तो आप उनको नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस कंपनी में ईमानदारी से तो काम कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम कैसा है, कस्टमर सपोर्ट है। अभी कंपनी का मैनेजर बोलेगा कि ऐसा ऐसा तुमको बोल के वहाँ से ऐसा इतना वसूलना है। अरे वाह। तो झूठ तो चलता ही है उसमें, लेकिन अभी ये मैं मेरे लेवल पे अभी नहीं कर दिया। आप वहाँ पे जाके बोल दिया करो, मैनेजर ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम्हें जो देना है दे दो। हाँ? जैसे एक आदमी ने आवाज मारी, भैया ये घर पे हैं, तो बाप ने बोला बेटा बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बाहर गया, बोले मेरे पिताजी ने कहा जाके बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। अब आप देख लो। हाँ? सुना है आपका, नहीं, कई बार सुना है। हाँ, ठीक है। तो आप भी बोल दिया करो मैनेजर ने ऐसी ऐसी बात कही है कहने को। अब आप ही बताओ क्या?
अब आपको जो देना है दे दो। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अभी समय है आपके पास, जी जी। नहीं कर नहीं अभी लीजिए। हाँ, ये गेहूं की रोटी खाना है, वही चावल वही घर, क्या मतलब बेईमानी करके एक ज़मीन से डाइनिंग टेबल तक पहुंचने में क्यों इतनी मगजमारी करना? हाँ, तन पे कपड़े ही तो चाहिए। जी जी। हाँ, क्यों ब्रांड का स्टिकर लगाने के लिए इतना क्यों गिरना? सही। तन ढकने के लिए कपड़ा, पेट जी, भरने जी। के लिए भोजन, जितने में हम स्वस्थ रह सकें। और जरूरत। हाँ, एक चद्दर एक बिछाना, बस। और क्या है? देखो आप लोग यहाँ एक चटाई एक कंबल में कितनी खुश हैं आप, जी। बताइए। हाँ? बहुत खुश। हाँ, बताइए। एक चटाई एक कंबल, और दे कपड़े बस। बस तो सोचिए कितनी खुशी है जिंदगी में। इसलिए इसमें आप हो, और जहाँ आप हो वहाँ खुशियाँ हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मैं पहली बार आया और अपने मतलब अपने रिस्क पर पहली बार कभी निकला हूँ। नहीं तो मैं कहीं भी जाता था किसी न किसी के साथ में जाता था, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस पहली बार आया, और वो भी बेटी को लेके आया। कभी नहीं कहीं नहीं मतलब। और भी मैं आश्रम पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ के जो महंत हैं डायरेक्ट ऐसा बात हो ही नहीं पाती। मतलब जिसके थ्रू जाएगा उसका तो पहचान है, बहुत दिन से है, उसका तो है, ठीक है। वो तो मैं उनके थ्रू ही गया, उनके थ्रू मतलब बात भी नहीं करते अपने से। यहाँ पहचान वाले पीछे चले जाते हैं और नए लोग आगे चलते हैं। वही देखा एक यहाँ की एक खासियत। हाँ, हम सबसे खुल के बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम आपकी भावनाओं को समझेंगे नहीं तब तक आपको सतमार्ग नहीं बता पाएंगे। जी जी। आपको कुछ बताने के पहले मुझे आपको समझना पड़ेगा, जी आपकी स्थिति को जांचना पड़ेगा, और इस स्थिति को जांचने के लिए आपसे बात करना पड़ेगा मुझे। जी। और जब मैं बात करूंगा तो उन्हीं बातों में आपको मार्ग भी बता दूंगा। आपसे बात करता हूँ आपको बस मार्ग बताने के लिए, क्या जी बात के लिए बात नहीं करता। जी। जी। हाँ, क्योंकि बात करने से व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं खुलकर बात करता हूँ, कहाँ से आए। अभी जैसे आपके चैनल में मैं कंफ्यूज रहता था कि जीवात्मा और आत्मा में मैं कंफ्यूज रहता था, अच्छा, लेकिन वो क्लियर हो गया सुन के। चलिए। और कोई प्रश्न है आपका? ईमानदारी अपना लो पूरी। हाँ, प्रश्न क्या, मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ, तब क्लियर हो चुका है। लगभग जैसे आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा क्या है, ये सब अंतःकरण, बाह्यकरण लगभग सुन चुका हूँ आपसे। चलिए, अच्छा है। काफ़ी मैं मतलब जब जब चलता मैं सुनता ही रहता हूँ। मेरी बेटी पक जाती है, देखे क्या है कान में लगा के सुनते रहते हैं। ईमानदारी पकड़ लो, हाँ, पूरी तरह, जल्दी से जल्दी। जी अब विलम्ब मत करो। नहीं। हाँ, नौकरी में भी पैसे कमाने और जो सेवा करने के बीच में द्वंद्व आता है, उसको निकलने का रास्ता ईमानदारी से ही। एकदम एकदम ईमानदारी से आपका इनकम हो, अपना खर्च देखते हुए, परिवार का खर्च देखते हुए जरूरतमंद की सेवा में भी लगाओ, बस। सत्कर्म। हाँ, यही साधना, यही तपस्या है, और यही आपको आपसे मिला देगी। क्या? हाँ। ठीक है। और कोई बालिका आपका प्रश्न है? वो तो कहिएगा, और देख लीजिएगा। सेवा के बिजनेस, बिजनेस की सेवा,
दोनों कैसे हो जाए वो देखना, क्योंकि हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम किसी को भोजन कराएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तभी किसी को बचा पाएंगे, हम तैरना सीखे रहेंगे तभी किसी डूबते को बचा पाएंगे, हम तैरना ही नहीं सीखेंगे तो बचाएंगे कैसे? नहीं। इसलिए सामर्थ्यवान होना बहुत जरूरी है, धन से, तन से, ज्ञान से, ईमानदारी से सामर्थ्यवान होइए, ईमानदारी से। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? नहीं। ईमानदारी अब अपना लीजिए। जी। अब कभी दोबारा मिलना हो तो बोल सके कि अब मैं 101% ईमानदार हूँ, नहीं? ये कह पाए आप, जीवन ने कभी किसी मोड़ पे मिलाया फिर? हाँ जी। ठीक है। नर्मदे।